नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको LIC की कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 733 और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना के बीच कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं, जिससे आप निर्णय ले सकेंगे कि हमारी बिटिया के लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। तो ध्यान से सुनिए इस प्लान को। देखिए, इस प्लान को लेने के लिए क्या है, LIC की कन्यादान पॉलिसी हम बेटा बेटी दोनों के लिए ले सकते हैं जो माता पिता के नाम होती है, जिनकी एज 18 से 50 वर्ष हो। और सुकन्या योजना केवल बेटी के नाम पर होती है जिनकी एज 1 से 10 वर्ष के बीच हो। टर्म है LIC की कन्यादान पॉलिसी की 13 से 25 वर्ष तक चुन सकेंगे और सुकन्या योजना में बेटी की उम्र 21 वर्ष तक टर्म होती है। जमा इसमें 3 साल कम देना होता है LIC कन्यादान पॉलिसी में। जैसे 13 साल टर्म लेंगे तो 10 साल देंगे, 25 साल की टर्म लेंगे तो 22 साल देंगे, 18 साल की टर्म लेंगे तो हम 15 साल देंगे। इसमें हमें 15 साल ही देना होता है। लिमिट है इसमें प्रीमियम LIC कन्यादान पॉलिसी में बीमा के बेस पे प्रीमियम लिया जाता है और जैसे 2 लाख का बीमा लेंगे तो इसमें लगभग हमारा प्रीमियम आएगा 15,500 ईयरली। यानी तो ये देखिए 2 लाख बीमा से यानी 15,000 सालाना से ले सकते हैं हम लगभग। और अगर टर्म ज़्यादा लगेंगे तो ले लेंगे तो 1000 यानी 12,000 में भी सालाना प्रीमियम बन जाता है। 25 साल की टर्म लेंगे तो इसमें 250 रुपये सालाना से 1.5 लाख रुपये सालाना तक ही कर सकते हैं हम। लिमिट लगी हुई है सुकन्या योजना में, पर LIC में सिर्फ 1000 रुपये मंथली, यानी ये कंडीशन लगी हुई है, इससे कम नहीं हम ले पाएंगे। अधिक के लिए कोई लिमिट नहीं है। जितनी हमारी इनकम है, जैसा हमारा स्वास्थ्य है, हम ले सकते हैं। मैच्योरिटी LIC का बोनस रेट गारंटेड लगभग पहले ही पता लग जाता है कि हमें मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा, जो हर साल लगभग वही रहता है जो 6% के एवरेज में इंटरेस्ट देता है। और LIC पोस्ट ऑफिस की सुकन्या योजना में ये ब्याज की दर पर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार हर 3 माह में क्वार्टरली इसका संशोधन करती है इंटरेस्ट का, और उसी हिसाब से ये ब्याज दर निर्धारित करते हैं। शुरू में ये 9.1% से कई बार गिर भी जाती है, तो ये 7.6 तक भी आ गया था। अब ये समय 8.2 चल रहा है। तो ये जितना हमारा ब्याज होगा जिस समय, उतना उसका ब्याज मिलेगा। तो ब्याज पर डिपेंड करता है जितना हमारा ब्याज बनेगा, गारंटेड नहीं है कि कितना बनेगा। और ख़ास बात यह है कि इस प्लान में जैसे घर का खर्च चलाने वाले पिता ना रहे तो सुकन्या योजना में कोई प्रावधान नहीं है। बट LIC कन्यादान पॉलिसी में बहुत ही अच्छा इसका लिए सोचा गया है कि बिटिया को LIC ही गोद ले लेती है। अगर पिता ना रहे तो बच्चों को जितने का बीमा लिया है पिताजी ने, उसका डेथ क्लेम मिलेगा। यदि उनकी मृत्यु दुर्घटना से हुई है तो डेथ क्लेम डबल मिलेगा। जितने साल प्रीमियम भरा है उसका बोनस भी मिलेगा। हर साल
बीमा धन का 10%, जैसे 5 लाख का बीमा लिया है तो 50,000 हर साल मिलता रहेगा। 10 लाख का बीमा लिया है तो 1 लाख रुपया हर साल मिलता रहेगा, जितने साल की हमने टर्म ली है। जैसे 25 साल की टर्म ली है तो 25 साल तक ही मिलता रहेगा, और जितना 25 साल पर मिलना था या जितना 15 साल में मिलना था, जितना हमने टर्म लिया है, उतना बिना प्रीमियम दिए फिर मिलेगा। यानी जो हमने लक्ष्य बनाया बिटिया के लिए वो बिल्कुल भी अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा। बिटिया के लालन पालन की व्यवस्था भी LIC ने रखी है, और स्टार्टिंग में डेथ क्लेम भी दिया है, और लास्ट में बिना दिए मैच्योरिटी भी दी है। हाँ, पर इसमें टर्म राइडर लेना होता है, जिसका थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा होता है। और सुकन्या योजना में बच्चों को सिर्फ ब्याज सहित जमा धनी मिलेगा, और इससे आगे कुछ नहीं होता है। जितने दिन उनके पास पैसा रहता है, उस समय जैसा ब्याज दर था उसी के हिसाब से वो ब्याज कैलकुलेशन करके आपको रिफंड कर देंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। लोन और सरेंडर LIC कन्यादान पॉलिसी में 1 साल बाद हम कभी भी लोन सरेंडर करा सकते हैं, और ये लगभग जमा धन का 80% ले सकते हैं। और सुकन्या योजना में यदि बिटिया 18 साल हो गई तो पढ़ाई के लिए हम 50% ले सकते हैं, और इसमें लोन और सरेंडर की कोई सुविधा नहीं है। बाकी पैसा हमें 21 साल पर ही मिलेगा। अगर 18 साल पे कुछ नहीं लेंगे तो पूरा पैसा 21 साल पे मिलेगा। यही दोनों का बीच में अंतर है। तो मुझे लगता है कि जो पिता के ना रहने पर LIC ने बिटिया के भविष्य को सोचा है, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। तो मैच्योरिटी भी लगभग दोनों की 19-20 का अंतर है मैच्योरिटी में, पर इसमें सही है LIC में। बाकी आपको देखना है। अगर 10-50 हज़ार रुपये के पीछे हम अपनी सुरक्षा को छोड़ते हैं तो आप पर डिपेंड है। धन्यवाद।